हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, किसी ने क्या कमाल की बात कही है। दुनिया ने जब जब जोर लगाया मेरी कश्ती डुबाने को, ऊपर वाला खुद आया मेरी नैया पार लगाने को। तो कहानी इस तरह से शुरू होती है। एक राजा ने भगवान का एक सुंदर मंदिर बनवाया और उसमें एक पुजारी को पूजा करने के लिए रखा। लेकिन राजा का एक नियम था। वो हर सुबह अपने सैनिक के साथ एक फूलों की माला भिजवाया करता था और उस माला को पुजारी जी भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया करते थे। उसके बाद जब राजा भगवान के दर्शन करने के लिए आया करते थे, तब पंडित जी उस माला को भगवान के गले से निकालकर राजा के गले में डाल दिया करते थे। ये लगभग रोज की दिनचर्या बन गई थी। एक दिन राजा की तबीयत खराब हो जाती है तो राजा ने माला सिपाही के हाथ भिजवाते हुए सिपाही से कहा कि पंडित जी से कहना आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज हम नहीं आ पाएंगे, तो आज हमारा इंतज़ार ना करें। उसके बाद सिपाही ने माला जाकर पुजारी को दे दी और सारी बात पंडित जी को बताई। पंडित जी ने भी माला को श्री कृष्ण को चढ़ा दिया। उसके बाद पंडित जी ने सोचा कि इतने साल गुजर गए, भगवान की इस माला को हमेशा राजा जी को ही पहनाई है, लेकिन आज तक मैंने कभी इस माला को खुद नहीं पहना। तो हो सकता है कि जरूर यह प्रभु की ही इच्छा है। तो इस बार पंडित जी ने वह माला अपने गले में डाल ली। लेकिन तभी सिपाही दौड़ते हुए आया और बोला, राजा साहब मंदिर की तरफ ही आ रहे हैं, आप तैयारी शुरू कीजिए। राजा को लगा कि इतने सालों से बनी हुई परंपरा कहीं टूट ना जाए, इसलिए वह मंदिर की ओर आने लगा। जैसे ही पंडित जी ने यह सुना, उन्होंने तुरंत माला गले से निकाला और भगवान जी को पहना दी। अब राजा आए तो रोज की तरह पंडित जी ने माला भगवान के गले से उतारी और राजा को पहना दी। लेकिन राजा की नज़र माला पर पड़ी, उसमें एक सफ़ेद बाल था। राजा को यह सुनकर समझ आ गई कि ये सफ़ेद बाल पुजारी का है। राजा ने पुजारी से पूछा कि ये सफ़ेद बाल कहाँ से आया। पंडित जी ने डर के मारे बोल दिए कि सफ़ेद बाल तो श्री कृष्ण भगवान का है। राजा को गुस्सा आया कि एक तो पंडित छल कर रहे हैं और ऊपर से झूठ बोल रहे हैं। राजा ने थोड़े गुस्से में आकर पूछा कि श्री कृष्ण जी के बाल कब से सफ़ेद हो गए। ठीक है, कोई नहीं, कल मैं श्रृंगार के समय आऊँगा, तब खुद देखूँगा श्री कृष्ण के बाल सफ़ेद हैं या नहीं। और याद रखना पंडित जी, अगर बाल काले निकले, सफ़ेद नहीं निकले, तो कल के कल आपको इस छल के लिए मृत्यु दंड दिया जाएगा। पंडित जी को अपनी मृत्यु नजर आने लगी थी। वो श्री कृष्ण के आगे दंडवत करके लेट गए और बोले कि प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए प्रभु, नहीं तो कल राजा के हाथों मेरी मौत निश्चित है। पंडित जी पूरी रात भगवान जी से विनती करते रहे, रोते रहे, प्रार्थना करते रहे कि प्रभु मुझे बचा लीजिए। अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय पहुंचा और पहुंचने के बाद राजा ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी मुकुट उतारिए, मुझे बिहारी जी के केश देखने हैं। और जैसे ही मुकुट उतारा राजा चौंक गए। श्री कृष्ण की मूर्ति के बाल सफेद थे। लेकिन राजा को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि पुजारी फिर कोई छल कर रहा है, कहीं इसने अपनी जान बचाने के लिए बाल रंगवा तो नहीं दिए। तो बाल की जांच करने के लिए वो बाल तोड़ने लगे और जैसे ही राजा ने बाल तोड़े, मूर्ति में से खून बहने लगा। राजा यह देखकर भगवान के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे कि क्षमा कर दो भगवान, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैं शक में इतना अंधा हो गया था कि मैं सही और गलत भी भूल गया। तभी मूर्ति में से आवाज आई कि राजा, तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति माना, इसलिए मैं आज से तुम्हारे लिए सिर्फ मूर्ति हूँ। लेकिन इस पुजारी ने मुझ में साक्षात भगवान देखा, इसीलिए उसकी जान बचाने के लिए मुझे अपने बालों को सफ़ेद करना पड़ा, खून की धारा बहनी पड़ी ताकि तुम्हें समझा पाऊँ। और उसके बाद राजा को अपनी गलती पर पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए तो कहते हैं कि अगर मानो तो पत्थर में भी भगवान है, नहीं तो साक्षात आपके सामने भगवान आ भी जाएं, तब भी आप उनसे उनकी सत्यता मांगें। आप ऊपर वाले पर बिना किसी शर्त के विश्वास रखिए और अपने कर्म को निरंतर करते रहिए। ऊपर वाला आपको उसका फल अवश्य देगा।
दोस्तों प्लीज़ बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए ला सकूं। मेरे गोविंद की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, मेरे गोविंद हमेशा आपके साथ रहे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।